हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है, दिल, इसको बोलते हैं किडनी और इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट्स, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन इसमें आप बोलिएगा इसका नाम तो स्टोमक है, इसका नाम पेनक्रियाज है। सही है, इसका नाम स्टोमक है, इसका नाम पेनक्रियाज है। लेकिन ये सभी जो मदद किस में करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसीलिए इसको टोटल जो है इसको बोला जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और नहीं तो यहाँ देखिएगा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे फाइनली जाकर के इंड करता है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे डिटेल अभी करेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे टॉपिक ये है कि हार्मोन कौन सा रिलीज होता है और कहाँ से रिलीज होता है, हार्मोन के फंक्शंस को ही देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, लेकिन उससे बेटर रहेगा वहाँ से, किडनी से स्टार्ट करते हैं। देखिए किडनी जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल निभाता है किस चीज़ में, यूरिन बनाने में, ठीक है। मेनली इसका काम होता है यूरिन बनाने में। लेकिन यहाँ से किडनी से एक हार्मोन भी रिलीज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। किडनी से मात्र एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। अब ये हार्मोन जो होता है इसका फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ध्यान से, इरेथ्रो नाम से ही पता चल रहा है। इरेथ्रो मतलब किसको बोलते हैं, ये अगर देखा जाए नाम को तो इरेथ्रोसाइट बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, और फिर ल्यूकोसाइट बोलते हैं किसको, वाइट ब्लड सेल्स को। तो इस तरह से यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, इरेथ्रो लगाइएगा तो ये आ गया रेड ब्लड सेल्स। तो फंक्शंस जो होगा इसका किसके साथ होगा, ये आरबीसी के साथ होगा। तो इसका मेन जो फंक्शंस होता है ये आरबीसी को फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इरेथ्रोपोइटिन रिलीज कहाँ से होता है, ये होता है किडनी से, और इसका फंक्शन जो होता है ये आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने के काम करता है। बस इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, ठीक। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आ गया जिसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट जो होता है इसका लोकेशन को ध्यान रखिएगा। हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में हल्का सा होता है, ये राइट साइड में नहीं होता है। लेकिन अधिकतर जो होता है मिस्टेक करता है कि नहीं राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा होता है। जब बताएंगे रिस्पायरेशन चैप्टर के विषय में तो लंग्स के विषय में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ पे दिखाएंगे डायग्राम में कि ये हल्का सा होता है। यहाँ पे वो टॉपिक नहीं था, इसलिए सिर्फ हार्ट का डायग्राम बनाए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ग्रीन कलर होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर में दे दिए हैं, यहाँ पे इसलिए दे दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसके वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनली हार्ट का, ठीक है। तो हार्ट जो होता है ये मात्र एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक, जिसका नाम होता है ANF, ठीक है। अब ANF जो नाम होता है इसको ध्यान रखिएगा, रोल क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। अब आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है तो आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए बूढ़ा लोग में सुने होंगे कि बीपी उसका हाई होता है और इसके वजह से वो अच्छा काम नहीं कर पाता है। किसी चीज़ को बोलते हैं तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसका देखिएगा स्किन जो होता है ये बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, इस बहुत जल्दी रिएक्शन में आ जाता है, यानी कि इसके स्किन पे ऊपर जो बाल होता है ये बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है। तो ये सभी कंडीशंस जो होता है ये बीपी का आदमी के साथ होता है। तो यहाँ पे समझते हैं बीपी आखिर होता कैसे है। देखिए यहाँ पे आप सिंपल से एक लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। ये अगर रास्ता है, ये रास्ता जो बना है यहाँ से एक बार में 2 गाड़ी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। एक इधर से जा सकता है और एक इधर से आ सकता है। अब इस रास्ता में अगर हम 4 गाड़ी को एक साथ भेजेंगे तो ये क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके पास जगह क्या हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। तो इस जगह पे अगर हम रास्ता को इतना बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा। तो मेनली क्या किए हम, इसका जो है थोड़ा सा स्पेस को बढ़ा दिए। तो ब्लड होता कहाँ से फ्लो, सबसे पहले देखिएगा ये रेड कलर में जो होता है आर्टरी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करता है, ये ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लो करता है, कहीं पे रास्ता इसको कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड को फ्लो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ANF जो होता है आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्ट से रिलीज हो जाता है और ये हार्मोन जो काम करता है ये
डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। डायलेशन मतलब उसको फैलाने के काम करता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल को ध्यान रखिएगा, बीपी को रिड्यूस करने के काम करता कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ये हार्मोन काम करता है। अब ये सिग्नल जो दिए हैं नीचे, ये घटने का है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कौन करता है, ये करता है। बस इसके बाद यहाँ से भी कोई सवाल नहीं आएगा। इससे भी एक है, इससे भी एक है, और दोनों से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। यहीं पे सवाल अधिकतर बनता है, ठीक। तो देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, ये मेनली 4 हार्मोन को सीक्रेट करता है। एक होता है गैस्ट्रिन, दूसरा होता है सेक्रेटिन, तीसरा होता है कोलेसिस्टोकिनिन, और चौथा होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सबका रोल के विषय में कि गैस्ट्रिन का रोल क्या हो जाता है। ये गैस्ट्रिन है, ठीक है, गैस्ट्रिन, और इसके बाद ये है सेक्रेटिन, और इसके बाद जो है इसको बोलते हैं CCK, कोलेसिस्टोकिनिन। इसके बाद यहाँ पे है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। ये चारों में खास बात ये है कि चारों जो हार्मोन होता है ये कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे कभी कभी सवाल में कर देता है कि ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिएगा इसके पास मात्र एक ही ऑप्शन है, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये बेसिकली अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकिनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये चारों में कॉमन यही होता है। अब देखते हैं, बात हम करते हैं एक एक हार्मोन के विषय में। गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन जो होता है इसका रोल ही होगा कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से इसका तो रोल आ जाता है, तो ये फंक्शंस इसका क्या हो जाएगा, इसको समझिए। देखिए फंक्शंस जो होगा गैस्ट्रिन का, ये सिक्रीशंस में आता है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है सीक्रेट कहाँ पे होता है, स्टोमक में। अब यहाँ पे एक HCl का सिक्रेशन कराएगा और दूसरा पेप्सिनोजेन का, ठीक है, ये पेप्सिनोजेन, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो HCl और पेप्सिनोजेन ये दोनों को सीक्रेट करने का काम कौन किया, तो दोनों सीक्रेट होगा स्टोमक में, और सीक्रेट करने का काम करेगा गैस्ट्रिन करेगा, ठीक है। हालांकि वहाँ लिख दिए, लिखना हमको यहाँ चाहिए था, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखिए सेक्रेटिन, ठीक है। सेक्रेटिन जो होता है ये इसका रोल होता है एक्सोक्राइन से, ठीक है, पोर्शंस ऑफ पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज से इसका रिलेटेड रोल होता है। तो यहाँ से देखिए पेनक्रियाज से अगर ये रोल प्ले करेगा तो क्या कर सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो मेनली होता है काम, ये यहाँ पे वाटर और ये बाइकार्बोनेट आयन HCO3- बाइकार्बोनेट आयन, ये दोनों को स्टिमुलेट करने के काम करता है, ठीक। अब देखिए सबसे लास्ट नंबर पे आता है कोलेसिस्टोकिनिन। अब आगे बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। कोलेसिस्टोकिनिन जो होता है ये एक ऐसा है जो कि इसका कहाँ पे था, पेनक्रियाज में था। इसका कहाँ से रोल था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से था। लेकिन कोलेसिस्टोकिनिन ऐसा है जिसका 2 जगह से रोल होता है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। 2 जगह से कहाँ से रोल होगा, एक तो पेनक्रियाज से भी रोल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जो हो जाता है ये गोल ब्लाडर से रोल होता है। अब देखिए 2 जगह से है तो 100% है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें रिलीज करेगा। तो इसलिए जो होता है ये गोल ब्लाडर से अगर रिलीज करेगा तो यहाँ से बाइल जूस, ठीक है, इसको सीक्रेट करेगा, और पेनक्रियाज से करेगा तो यहाँ से करेगा पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पेनक्रिएटिक जूस, ये, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे फ्लक्चुएट करेगा, कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए गैस्ट्रिन है, अगर यहाँ पे दे देगा HCl, ठीक है, और एक दे देगा यहाँ पे वाटर। अब बोलेगा इसमें से कौन सा सही है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दे देगा वाटर और इसके बाद दे देगा पेप्सिनोजेन, तो यहाँ पे इंटरकनेक्ट करने की कोशिश ज़्यादा करेगा, और इसको ध्यान से आप बिल्कुल रखिएगा। तो ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा, इसलिए इसको आप 100% क्लियर करके जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में आप 100% वहाँ पर मिस्टेक ही कर दीजिएगा। एग्जामिनर उतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये बात हम बताएंगे जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है,
उसमें बताए थे डायग्राम बना करके ब्रेन के विषय में, और सेरेब्रम और सेरेबेलम में बहुत कॉमन फर्क बताए थे। ठीक है, कि इसको ध्यान रखना, इससे एग्जामिनर यही फ्लक्चुएट करा देगा। ठीक है, और फ्लक्चुएट वही करा दिया। उसमें पार्ट्स के बारे में पूछ दिया कि सेरेबेलम जो होता है ये किसका पार्ट्स है। तो जो बच्चा सेरेब्रम और सेरेबेलम अच्छा से नहीं सुना होगा वो गलती कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि सेरेब्रम बोले थे किसका पार्ट्स है, ये फोर ब्रेन का पार्ट्स है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन सेरेबेलम जो होता है ये सबसे लास्ट हिंड ब्रेन का पार्ट्स था। ठीक है, इसके बाद भी बोले थे कि ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसको भी ध्यान देकर जाना, और दोनों क्वेश्चन वहीं से आ गया। ब्रेन स्टेम जो होता है ये बनाता है नीचे वाला भाग बनाता है। फोर ब्रेन जो होता है सबसे ऊपर में होता है, और नीचे वाला कौन बनाता है, सॉरी नीचे वाला क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। तो हिंड ब्रेन और सबसे लास्ट में जो होता है मिड ब्रेन, यही दोनों बना सकता है। तो ये क्वेश्चन भी अगर कोई अच्छा से नहीं किया होगा तो मिस्टेक ही करके आया होगा। ठीक, तो चलिए वो मिस्टेक आप नेक्स्ट एग्जाम में नहीं कीजिएगा, इसलिए हमने इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पेनक्रियाज के विषय में। देखिए ये पेनक्रियाज जो होता है ये इसका रोल जो होता है ये बहुत अलग होता है। ठीक, आज हम लोग देखें कि ब्लड प्रेशर के बारे में कैसे होता है और ब्लड प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पेनक्रियाज के विषय में। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है। इसमें से होता है एक इंसुलिन होता है, एक होता है ग्लूकागोन। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होता है इसके विषय में पूरा अच्छा से बात करेंगे। अल्फा सेल, बीटा सेल क्या होता है, यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया क्या हो जाता है, और इसके बाद शुगर का जो होता है पेशेंट आदमी होता है, जो अगर मान लीजिए किसी आदमी का शुगर का बीमारी होता है तो उसको देखिएगा उस समय समय पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते रहता है। तो ये क्यों होता है और उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्रिटिनिज्म जो होता है ये प्रॉब्लम क्यों होता है, अगर वो बड़ी फीमेल के साथ हो जाता है। ठीक है, ग्वाइटर का प्रॉब्लम, तो उसके बाद उसके के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, महीना जो होता है ये इरेगुलर क्यों हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ हो जाता है तो बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है अच्छा से हाइट ग्रो नहीं कर पाता, मेंटली अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता। तो ये सभी के विषय में एक एक करके बताएंगे। तब तक चलिए करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।